बोझ प्रभु के कंधे पर। दोस्तों, प्रभु को चिंता सबकी रहती है, पर विशेष चिंता उसे दीनों की होती है, गरीबों की होती है। और लोग भी प्रभु के हैं, पर दिन तो प्रभु के ही हैं। ऐसा नहीं कि भगवान सबसे प्रेम नहीं करते, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन दीनहीन पुरुष प्रभु के ही हैं। औरों का आधार और भी होता है, पर दीनों का आधार तो दीनदयाल ही होता है। समुद्र के बीच जहाज के मस्तूल से उड़े हुए पंछी को मस्तूल के सिवा और ठिकाना कहाँ हो सकता है? उससे हटकर वह कहाँ रह सकता है? दिन का चित्त प्रभु से छूटे भी तो किससे लगे? इसलिए दिन प्रभु के कहलाते हैं, प्रभु दीनों का कहलाता है। दीनता का यही वैशिष्ट देखकर कुंती ने उस समय जब उसे प्रभु ने वर मांगने को कहा, दीनता मांगी। कोई कह सकता है कि प्रभु तो देता था कटोरी में, पर अभागिनी ने मांगा दोने में। फूटी कटोरी से साबित दोना 100 दर्जे अच्छा होता है। कदाचित कोई तार्किक बीच में ही पूछ बैठे, तो फूटी कटोरी की बात ही क्यों? मैं स्पष्ट कहूँगा, नहीं। पानी पीने की दृष्टि से तो साबुत दोने और साबुत कटोरी का मूल्य समान है, पर अंदर बैठकर देखे तो वह धातु की कटोरी घात की वस्तु बन जाती है। कटोरी की छाती में एक बड़ी दुखी लगी रहती है, मुझे कोई चुरा तो नहीं ले जाएगा? दोने के लिए यह भय असंभव है, अतः वह निर्भय है। फिर कटोरी और साबित का योग ही मुश्किल से मिलता है। रामदास जी के शब्दों में, जो बड़ा सो चोर। ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं कि आदमी बड़ा हो और प्रभु उस पर न्योछावर हो। ऐसे उदाहरणों का प्रायः अभाव ही है, और जो कहीं और कभी दिख पड़ा तो इस रूप में कि जन्म का बड़ा, किंतु बड़प्पन खोकर अत्यंत दीन होकर भगवान के शरण आया। उसी दिन प्रभु ने उसे अपने निकट खींच लिया। राजा बलि ने जब राजत्व का साज हटाकर मस्तक झुकाया, तब प्रभु ने उसके आंगन में खड़े रहना अंगीकार कर लिया। गजेंद्र को जब तक अपने बल का घमंड रहा, तब तक उसने सब कुछ करके देख लिया, और जब गर्व गला तब उसे दीनबंधु की याद आई। उसी दिन की घटना का नाम तो गजेंद्र मोक्ष है। और अर्जुन, जिस दिन वह अपनी जानकारी के ज्वर से जीवित छूटा, प्रभु ने उसे गीता सुनाई। पार्थ का प्रभु से ही मतभेद हो गया। बड़ा आदमी जो ठहरा, प्रभु के मत से उसके मत का सौतिया डाह क्यों ना हो, किंतु 12 वर्ष के वनवास ने उसे महत्ता से उतारकर संतता की सेवा करने का अवसर दिया। जब जानकारी पर अधिष्ठित मत के पांव डगमगाने लगे, तब उसने निकटस्थ प्रभु के पांव पकड़े। मैं तो इंद्रियों का गुलाम हूँ, और मेरा मत क्या? मेरी तो इंद्रियां चाहे जैसा निश्चय करती हैं, और मन रूपी मल्ल उस पर अपनी सही कर देता है। वहाँ धर्म को देख सकने वाली दृष्टि का गुजर कहाँ? प्यारे, मैं तुम्हारे द्वार का सेवक हूँ, मुझे तुम ही बचाओ। तब भगवान की वाणी प्रस्फुटित हुई, गीता कही जाने लगी। परंतु गीता कहते कहते भी श्री कृष्ण भगवान ने एक बात तो कह ही डाली। बड़प्पन की बात तो खूब करते हो पार्थ। गर्ज यह कि बड़े लोगों में यदि किसी के प्रभु का प्यारा होने की बात सुनी जाती है,
तो वह उसी की जो अपना बड़प्पन खोकर अपनी महत्ता एक ओर रखकर छोटे से छोटा दीन निराधार बन गया, तब वह प्रभु का आत्मी कहलाएगा। जिसे जगत का आधार है उसकी जगदाधार से कैसी रिश्तेदारी। जिसके खाते में जगत का आधार जमा नहीं रह गया, उसी का बोझ प्रभु अपने कंधों पर ढोते हैं। इसलिए दीनता जो है प्रभु को बहुत पसंद है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमस्कार, सादर धन्यवाद।